प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 10 के संस्कृत विषय के अंतर्गत पद्य खंड में सूक्त सुधा इस शीर्षक पाठ का आज का अवतरण। आज हम देखेंगे श्लोक संख्या 7 से लेकर 9 तक। तो पढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप अपना रफ और लेखनी लेके बैठिएगा, जिससे कि कठिन शब्दों के शब्दार्थ नोट किए जा सकें। आइए उच्चारण करते हैं। वसुमती पतिनानु सरस्वती बलवता रिपुणा न च नीयते समविभाग हरैर्न विभज्यते विबुध बोध बुधैरपि सेव्यते। इसका शब्दार्थ देखिएगा। वसुमती पतिना, राजा द्वारा नु निश्चित रूप में, सरस्वती अर्थात विद्या, बलवता बलवान, रिपुणा शत्रु द्वारा, न नहीं, च और नियते ले जाई जाती अर्थात छीनी जाती है। समविभाग संपत्ति में बराबर हिस्सा बांटने वाले, हरैः हिस्सा लेने वाले, यानी कि समविभाग हरैः संपत्ति में बराबर बराबर हिस्सा लेने वाले भाइयों या बहनों द्वारा न विभज्यते नहीं बांटी जाती। विबुध अनेक प्रकार के बोध ज्ञान से, बुधैः संपन्न विद्वानों द्वारा, अपि भी सेव्यते सेवा की जाती है अर्थात आदर दिया जाता है। अब इसका प्रसंग समझिएगा। प्रस्तुत अवतरण में विद्या अर्थात सरस्वती की असाधारण विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। हिंदी अनुवाद। विद्या राजा द्वारा और बलवान शत्रु द्वारा नहीं छीनी जाती अर्थात इसे राजा और शत्रु नहीं ले सकते। बराबर हिस्सा बंटवाने वाले भाई या बहनों द्वारा यह बांटी नहीं जाती, बल्कि अनेक प्रकार से ज्ञान संपन्न विद्वानों द्वारा इसकी सेवा की जाती है अर्थात जिसके पास भी विद्या होती है उसका विद्वान लोग सम्मान करते हैं, अर्थात विद्वान कहीं भी जाएगा तो उसका आदर होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम काव्य के जो कुछ व्याकरण के अंश हैं जो पूछे जा सकते हैं उनकी चर्चा करेंगे। वसुमती पतिना, बलवता रिपुणा, इन पदों में तृतीया विभक्ति एक एक वचन का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर नु एक अव्यय प्रयोग किया गया है। समविभाग हरैः, यहाँ पर तृतीया विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है। और सेव्यते पद सेव धातु का आत्मने पद में प्रथम पुरुष एक वचन का पद है। अब आइए 8वां समझते हैं। लक्ष्मीर्न या याचक दुख हारिणी, विद्या न या अप्यच्युत भक्ति कारिणी, पुत्रो न यह पंडित मंडलाग्रणी, सा नैव सा नैव सा नैव। अब इसका शब्दार्थ लिखिए। लक्ष्मी, लक्ष्मी, ना नहीं है, या जो याचक भिखारियों के दुख यानी दुख को हारिणी दूर करने वाली है। ध्यान दीजिएगा, सब नकारात्मक वाक्य बनेगा, बाकी जो ना है वो बाद में मिलेगा, तो इसलिए नकारात्मक भाव लेकर के ही चलिएगा। जो भिखारियों के दुख को दूर नहीं करती, याचकों के कष्ट को नहीं दूर करती, वो लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है, ऐसा अर्थ आएगा। विद्या न, वह विद्या विद्या नहीं है, या जो अपि हर प्रकार से अच्युत भगवान विष्णु में भक्ति कारिणी भक्ति उत्पन्न करने वाली,
पुत्रः न पुत्र नहीं है, यह जो पंडित मंडल अग्रणी, पंडित यानी विद्वानों की मंडल सभा में अग्रणी आगे रहता है। जो विद्वानों की सभा में आगे रहता है वह पुत्र नहीं है। यहाँ भी नकारात्मक अर्थ निकलेगा, नहीं रहता है वह पुत्र नहीं, ऐसा अर्थ लेंगे। सा नैव, वह लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है। सा नैव, वह विद्या विद्या नहीं है। और यहाँ पर जो सा नैव लिखा है इसको सो नैव होना चाहिए था, विच्छेद होगा। सह, वह पुत्र, न एव, नहीं है, अर्थात वह पुत्र पुत्र नहीं है। तो कुछ संधित पद समझिएगा। या धन अपि धन अच्युत धन भक्ति कारिणी, पंडित मंडल अग्रणी, ये पद हैं, यहाँ समास किया गया है। ना धन एव से बना है नैव। ये नैव पद 3 बार आया है, तीनों का एक ही विच्छेद है, ना धन एव नैव, और इन तीनों में वृद्धि संधि लगाई गई है। अब आइए इसका प्रसंग समझते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मी, विद्या और पुत्र के यथार्थ स्वरूप का लक्षण बताया गया है। हिंदी अनुवाद। जो याचक या अर्थात भिखारियों के दुख को दूर नहीं करती वह लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है। जो हर प्रकार से भगवान विष्णु में भक्ति उत्पन्न नहीं करती वह विद्या विद्या नहीं है। जो विद्वानों की सभा में आगे नहीं बैठता वह पुत्र पुत्र नहीं है। वह विद्या विद्या नहीं है, वह सरस्वती यानी कि विद्या विद्या नहीं है, और वह लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है, और वह पुत्र पुत्र नहीं है। आइए 9वें पद्यांश को देखते हैं। केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषं, हारा न चंद्रोज्ज्वलाः, न स्नानम न स्नान न। देखिए थोड़ा सा ध्यान हमारा अन्यत्र हो गया था, इसको दोबारा देखिए। केयूराः न विभूषयन्ति पुरुषं, हारा न चंद्रोज्ज्वलाः, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः। वाणिका समलंकरोति पुरुषं, या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग भूषणम भूषणम। अब इसका शब्दार्थ लिखिएगा। केयूराह, बाजूबंद एक आभूषण होता था जो राजा लोग अपने भुजाओं में पहनते थे। ना विभूषयंती, नहीं, ना माने नहीं, विभूषयंती अलंकृत करते हैं पुरुषम व्यक्ति को। हाराह, हार ना नहीं, चंद्रोज्ज्वलाह चंद्रमा के समान चमचमाते हुए, न और ना ही स्नानम बार बार के स्नान, ना विलेपनम और ना ही सुगंधित पदार्थों के लेप, न कुसुमम न ताजे फूल, न और ना ही अलंकृता सजाए गए यानी संवारे गए मूर्धजाह केश यानी कि बाल। वाणी का, वाणी अर्थात व्यक्ति की वाणी, एका अकेली, समलंकरोति पूर्ण रूप से अलंकृत करती है पुरुषम व्यक्ति को, या जो संस्कृता संस्कार पूर्वक धार्यते धारण की जाती है, क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं, खलु निश्चित रूप में, भूषणानि संसार के सभी आभूषण, सततम निरंतर साथ रहने वाला, वाग्भूषणम वाणी का आभूषण यानी वाणी रूपी आभूषण, भूषणम वास्तविक आभूषण, भवति पद अलग से जोड़ेंगे, होता है। अब आइए इसका कुछ संधित पद और व्याकरण का अंश समझते हैं, अनुवाद बाद में समझेंगे।
चंद्रधन उज्ज्वलाः, चंद्रमा के समान उज्ज्वल यानी चमचमाते हुए। नाधन अलंकृताः, ना तो सजाए गए यानी संवारे गए। चंद्रोज्ज्वलाः पद में गुण संधि है और नालंकृता पद में दीर्घ स्वर संधि है। वाणी धन एका, यहाँ पर यण संधि है। सूत्र है इको एणचि। समधन अलंकरोति शब्द को जोड़ा गया है, पररूप संधि यहाँ पे लगी हुई है। वाग्भूषणम, वाणी रूपी आभूषण, यहाँ वाक धन भूषणम शब्द में जस्त संधि की गई है। अब आइए इसका प्रसंग समझते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में वाणी रूपी आभूषण को हमेशा साथ रहने वाला और पूर्ण रूप से अलंकृत करने वाला आभूषण बताया गया है। हिंदी अनुवाद। व्यक्ति को बाजूबंद अलंकृत नहीं करते, ना चंद्रमा के समान चमकते हुए हार अलंकृत करते हैं, ना बार बार के स्नान और ना सुगंधित पदार्थों के लेप, ना ही संवारे गए बाल व्यक्ति को अलंकृत करते हैं। जो संस्कार पूर्वक धारण की गई होती है वही अकेली वाणी व्यक्ति को पूर्ण रूप से अलंकृत करती है, अर्थात उसकी शोभा बढ़ाती है। संसार के सभी आभूषण निश्चित रूप में समाप्त हो जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी रूपी आभूषण निरंतर साथ रहने वाला अस्थायी आभूषण होता है। तो विद्यार्थियों, आज यहीं तक। कोई जिज्ञासा होगी तो कमेंट करके बताइएगा, उसे हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। शुभम भूयात्।